I explain from the question number 8, chapter 2, physics 11th class, which is in which 4-meter long uniform ladder has been attached with the wall. First of all, वॉल हमने सपोज की, इसके साथ ये फ्लोर का लेवल है, ग्राउंड लेवल। इसके बाद लैडर को एडजस्ट किया दीवार के साथ और फ्लोर पर, ये देखिए। इसके बाद सेंटर, ये आपके पास सेंटर है लैडर का। इस पूरी लैडर की लेंथ है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इसका सेंटर है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, weight of ladder is acting downward perpendicular to the floor to the ground। ये जो वेट का एरो है ये सीधा फर्श की तरफ है और परपेंडिकुलर है। इट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द फ्लोर। ये आपके पास 90 डिग्री एंगल है विद द फ्लोर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है लैडर का और फ्लोर का जिसे हमने ए कहा। नेक्स्ट, point of contact of this line of action of weight with the floor, I have attached E alphabet with this। इसके साथ E अटैच कर दिया अल्फाबेट हमने। फिर आपके पास है ये पॉइंट, इस वॉल का और फ्लोर का जो पॉइंट है, इसे D कंसीडर किया। अब देखिए ये B है, ये B पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे लैडर वॉल को टच कर रही है। ये अपर पार्ट इस साइड का वॉल से जहां टच कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, उसे हमने बी सपोज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लैडर एंड दिस वेट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट पासिंग थ्रू द फ्लोर। इस पॉइंट तक हमने डिस्टेंस लिया ए ई। इसके बाद देखिए डिस्टेंस ई डी, यानी इस वॉल तक और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट जो है जहां पे टच कर रही है उस फ्लोर को, वहां से लेके डी तक वॉल तक का जो है ये डिस्टेंस हम ई डी कंसीडर करेंगे। इसके बाद वॉल के ऊपर अपर पार्ट पे जहां पे लेडर टच कर रहा है उससे लेके ग्राउंड तक के लेवल का डिस्टेंस जो है वो हम बी डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये लेंथ है बी डी। इसके बाद देखिए ये वो लाइन है विच इज showing the reaction force of the floor on the ladder। यानी ये लाइन इस बात को शो कर रही है कि लैडर पे जो फोर्स, रिएक्शन फोर्स है, एक्ट कर रही है रेजिस्टेंस की वजह से लैडर को जिसने रोका हुआ है, बिकॉज ऑफ विच लैडर इज नॉट स्लिपिंग फर्दर, ठीक है, मूविंग फर्दर। ये वो रिएक्शन फोर्स है एफ, ठीक है, जिसकी वजह से लैडर अपनी जगह पे फिक्स है, जिससे हमने आर एफ से रिप्रेजेंट किया। ये रिएक्शन, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ऑफ फोर्स, ये वॉल की रिएक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है जो लैडर पे एक्ट कर रही है, और ये पैरेलल टू ग्राउंड है या परपेंडिकुलर टू द वॉल। ये रिएक्शन ऑफ द वॉल विच इज स्टॉपिंग द लैडर टू स्लिप डाउनवर्ड, नीचे की स्लिप होने से रोकने, और ये फोर्स लग रही है दीवार से लैडर के ऊपर अपर पार्ट पे जहाँ पे लैडर वॉल को टच कर रहा है। इसे हमने आर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया, रिएक्शन ऑफ वॉल, इसका एब्रिविएशन यूज किया। ये आप कंपोनेंट वो लेंगे जो कि परपेंडिकुलर है इस ग्राउंड पे, इस फ्लोर पे परपेंडिकुलर है। इसे हम कंसीडर करेंगे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। इसके अलाउंग हम लेंगे वाई एक्सिस। सिमिलरली इसे हमने रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्लोर जो है, रिएक्शन ऑफ फ्लोर के जो फोर्स है आर, उसे हमने आर एफ एक्स, रिएक्शन ऑफ फ्लोर अलोंग एक्स वाई एक्सिस, इसे वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी करेक्शन करते हैं, यहाँ पे हम वाई लिख लेंगे, यहाँ से ये आर एफ वाई, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है जो कि ग्राउंड के पैरेलल है, जिसको
ये ग्राउंड के पैरेलल एक कंपोनेंट लिया, एक्स एक्सिस लिया, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की, वर्टिकल लाइन जो है ये है हमारे पास, और ये हॉरिजेंटल लाइन है। इसके अलावा जो हमने कंपोनेंट लेना है रिएक्शन ऑफ फ्लोर का, आर एफ का एक्स कंपोनेंट, वो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे आर एफ एक्स से। सब अब देखिए, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, यानी ये वो डिस्टेंस है जो मिड पॉइंट ऑफ लैडर से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लैडर विद द फ्लोर तक का है, जिसे हम ए सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ए सी इज हाफ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ लैडर, पूरे इस लैडर की लेंथ के हाफ के इक्वल है ये हमारे पास। ये वो फोर्स है जिसे हम आर एफ एक्स, ये रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल, या आर एफ जो है रिएक्शन ऑफ फ्लोर का जो है, इसका एक्स कंपोनेंट है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट है जो कि अलोंग फ्लोर है, और ये मेकिंग, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद द लैडर। देखिए इसकी वैल्यू है 70 डिग्री, यानी लैडर इस फ्लोर के साथ जो एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो है 70 डिग्री, इट्स वैल्यू इज 70 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब लेंथ ऑफ लैडर इज 4 मीटर, यानी ए से लेके बी तक की जो लेंथ है ए बी, इट इज इक्वल टू 4 मीटर, और ए सी जो है इट इज हाफ ऑफ 4 मीटर। देखिए, और इसके बाद वेट ऑफ लैडर दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू, और वेट ये सेंटर ऑफ जो लैडर है उससे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, डब्ल्यू से हमने इसे रिप्रेजेंट किया, सी ई के पैरेलल, सी ई जो लाइन है इसके पैरेलल, और वेट ऑफ लैडर इज इक्वल टू 120 न्यूटन। लेंथ ऑफ लैडर फ्रॉम फ्लोर, फ्लोर से लेके, इस फ्लोर से लेके इधर तक की जो लेंथ है सेंटर तक, लेंथ ऑफ सेंटर, ये सेंटर है, सेंटर से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लैडर विथ फ्लोर, ये लेंथ है हमारे पास हाफ ऑफ द लैडर, पूरे लैडर के हाफ के इक्वल, 4/2 इक्वल टू 2 मीटर। Reaction of wall on the ladder is being represented by RW, as I have already explained this, ये हमने explain कर दिया। Reaction of floor of the ladder, that is RF, आपको explain कर दिया। अब हम apply करेंगे first condition of equilibrium। First condition of equilibrium ये है कि sum of all forces acting इज इक्वल टू जीरो, दैट इज सिग्मा एफ, हम इसे सिग्मा एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। तमाम फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं लैडर पे उसका सम जीरो होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी लैडर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, नॉट मूविंग नॉट स्लिपिंग, ठीक है, तो इसकी वजह से हम इसे कहेंगे ये बैलेंस्ड है इक्विलिब्रियम में, तो सिग्मा एफ जीरो होना चाहिए। यानी ऐसी तमाम फोर्सेस जो पैरेलल एक्स एक्सिस के एक्ट कर रही हैं या वर्टिकल एक्ट कर रही हैं, या वो फोर्सेस जो ना तो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ना वर्टिकल है वाई एक्सिस के पैरेलल है, उनको हम कंपोनेंट्स में, उनके कंपोनेंट्स हम ड्राइव कर लेते हैं, उनको फोर्स को हम रिजॉल्व कर लेते हैं उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। तो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, इसके टू पार्ट्स है, एक सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी ऐसी तमाम फोर्सेस जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही हैं उनका सम जीरो होना चाहिए, और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग जितनी फोर्सेज हैं उनका सम इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी फोर्सेज है, एक तो फोर्स है इस रिएक्शन ऑफ फ्लोर की हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी आर एफ एक्स, ये एक्ट कर रहा है अलोंग द फ्लोर। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जबकि हम देखें तो एक फोर्स ये वॉल अप्लाई कर रही है इस लैडर के अपर पार्ट पे जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन के, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग की डायरेक्शन में ये राइटवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, और ये आर एफ एक्स लेफ्ट राइटवर्ड है, जबकि आर डब्ल्यू लेफ्टवर्ड है। तो सिग्मा एफ, सिर्फ दो ही फोर्सेस हैं जो पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो इन फोर्सेस को आर डब्ल्यू और आर एफ एक्स माइनस आर डब्ल्यू हम इक्वल टू जीरो लेंगे, क्योंकि लैडर इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये आर एफ एक्स
राइट वर्ड एक्ट कर रहा है, इसे हम पॉजिटिव लेंगे, और आर डब्ल्यू रिएक्शन ऑफ वॉल लेफ्ट वर्ड एक्ट कर रहा है, इसे हम नेगेटिव लेंगे। इन दोनों का सम जो है इक्वल टू 0 लेंगे। अल्टरनेटिवली हम आर एफ एक्स को इज इक्वल टू आर डब्ल्यू भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस के लॉन्ग जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो 0 होनी चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। सिंस द लैडर इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो तमाम वो फोर्सेस जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है उनका सम 0 होना चाहिए। अपवर्ड फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है उनकी डायरेक्शन नेगेटिव। अब रिएक्शन ऑफ फ्लोर जो आर एफ है, इसका वाई कंपोनेंट जो है आर एफ वाई, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जबकि वेट जो है सेंटर से जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट है वो एक्ट कर रही है डाउनवर्ड टुवर्ड्स द फ्लोर। ये डाउनवर्ड है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम इसे लेंगे, इसकी डायरेक्शन हम नेगेटिव साइन लेंगे इसका, और ये जो आर एफ वाई है पॉजिटिव। तो चूंकि लेडर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो इन दोनों को या तो इक्वल कर लीजिए, आर एफ वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू, या आर एफ माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। अब चूंकि वेट हमारे पास लैडर का, इस लैडर का वेट है 120, तो इस W को हम रिप्लेस कर सकते हैं 120 से, और आर एफ वाई को हम लेफ्ट साइड पे ही रखेंगे, जबकि 120 को लेफ्ट साइड से इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाएगी। लेफ्ट साइड पे इसका साइन नेगेटिव है तो राइट में पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास रिएक्शन ऑफ फ्लोर का वाई कंपोनेंट जो है वो आएगा 120 न्यूटन। अब देखिए, ये हमारे पास है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन तो हमने यहाँ अप्लाई कर दी। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो कि हमारे पास है सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0। इट मींस क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये देखिए, सेंटर से जो वेट एक्ट कर रहा है ये, और वॉल पे फोर्स एक्ट कर रही है, हम इसमें से ए बी या डी या ई किसी भी एक पॉइंट को पिवट पॉइंट लेंगे, यानी ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट हमने टॉर्क फाइंड आउट करना। और ये बात याद रखिए कि जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क फाइंड आउट करते हैं उसमें से जितनी भी फोर्सेस पास ओवर होती है उनका टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट जो है 0 होता है। द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स, the sum of all forces passing through the pivot through that point about which we are taking the torque is considered 0। यानी ऐसी तमाम फोर्सेस जो कि पिवट में से पास हो रही हैं या उस पॉइंट्स पे जिसके अबाउट हम टॉर्क फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके अबाउट सारी फोर्सेस जो उस पॉइंट में से पास हो रही है उसका टॉर्क 0 होगा। तो अब हम ए जो है पिवट लेंगे, इसके अबाउट हम टॉर्क फाइंड आउट करेंगे। रिएक्शन ऑफ फ्लोर आर एफ चूंकि पिवट में से पास हो रहा है पॉइंट जिसके अबाउट हम मूवमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं या टार्क फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इसका टार्क 0 होगा, आर एफ एक्स का भी 0 होगा क्योंकि ये भी उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिसके अबाउट हम टार्क फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसी तरह आर एफ वाई भी इसी पॉइंट में से पास हो रही है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्लोर, जो कि हम जिसके अबाउट मूवमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, we will find the torque about point A and torque of all forces passing through A will be 0। अब देखिए नेक्स्ट है, sum of anti-clockwise torque must be equal to the sum of clockwise torque। sum of anti-clockwise torque must be equal to sum of clockwise torque। अब हमने ये एक फोर्स कंसीडर करेंगे वेट, दूसरा रिएक्शन ऑफ वॉल। रिएक्शन ऑफ वॉल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द point about which we want to find the torque, यानी ये perpendicular distance between the line of action of force from the wall by the wall, ये जो इस डायरेक्शन में इसका, और ये perpendicular distance, ये दोनों डिस्टेंसेस, इस डिस्टेंस अपोजिट जो है आपके पास बी डी के इक्वल है। तो बी डी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द for reaction of wall, between the force of reaction of wall and the pivot। ये आपके पास डिस्टेंस जो बी डी है वो इस पॉइंट पे भी वही डिस्टेंस हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ऑफ रिएक्शन ऑफ वॉल के जो है फोर्स ये इसके।
तो हम बी डी फाइंड आउट करेंगे। बी डी फाइंड आउट करने के लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ए बी डी। ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और ये एंगल जो हमारे पास है ये एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब है अपोजिट साइड जो है ये लैडर होगी जो कि हाइपोटेन्यूस बना रही है ए सी, ये हाइपोटेन्यूस है। बी डी ओवर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन ऑफ 70। ये देखिए ABD is a right angle triangle with right angle at D. BD over AB is equal to sin 70। इसी तरह ये लेंथ हमें चाहिए AE। AE लेंथ हमें अगर चाहिए तो ये बेस है ACE ट्राइंगल का। ACE जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये एंगल आपके पास जो है CE और AE के दरमियान ये 90 डिग्री एंगल है। तो इसका मतलब है कि ये दोबारा ए सी ई इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें ये ए ई बेस है। ए ई ओवर ए सी हम कंसीडर करेंगे इसकी रेशो। एडजेसेंट साइड या बेस ओवर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 70, क्योंकि ये है हमारे पास ए ई ओब्लिक या डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू कॉस 70 डिग्री। ए बी लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में, इक्वालिटी के राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में डिवाइजर है तो राइट साइड पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा। सेम ए सी लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 70 से। sin 70 और cos 70 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह ए बी हमारे पास है यहाँ पे ए बी इज द लेंथ ऑफ लैडर विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए और sin 70 की वैल्यू कैलकुलेटर से। इसी तरह ए सी हमारे पास जो है ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ, सी इज द सेंटर ऑफ द लैडर, तो ए सी हाफ ऑफ लैडर। तो लैडर की लेंथ है 4 मीटर, तो इसका हाफ क्या होगा 2 मीटर। इसका मतलब है कि ए सी इज इक्वल टू 2 मीटर। ए सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और फिर आपने cos 70 और cos sin 70 की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया तो बी डी हमारे पास 3.76 और ए ई हमारे पास है 0.68। तो बी बी डी यही डिस्टेंस हमारे पास इस पॉइंट पर भी होगा ए से लेके यहाँ तक, जिसमें से ये लाइन पास ओवर होगी। ये बी से लाइन पैरेलल टू रिएक्शन ऑफ वॉल, ये इसके पैरेलल, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास होगा 3.76, और ये फोर्स जो है रिएक्शन वॉल से मल्टीप्लाई करेंगे टॉर्क की जब कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। ये देखिए आर डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई बी डी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, और वेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट या पॉइंट ऑफ the point about which we want to find the movement of the force या torque of the force। अब torque of force कौन सी फोर्स ले रहे हैं जिसका torque फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो है weight of the ladder, और इसका perpendicular distance from the point about which we want to find the torque वो a है। मूवमेंट हम a के अबाउट, तो मूवमेंट आर्म a e है, तो w इंटू ए ई, तो आर डब्ल्यू इंटू बी डी की वैल्यू पुट कर दें 3.76। इसी तरह वेट ऑफ लेडर है हमारे पास 120 और ए ई की वैल्यू है 0.68। ये पुट किया और इसे सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास रिएक्शन फोर्स ऑफ वॉल जो है वो आएगी 81.6 डिवाइडेड बाई 3.6, और ये आपके पास 21.7 न्यूटन है। इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे आर एफ एक्स की वैल्यू और आर एफ वाई की वैल्यू। अब आर डब्ल्यू की ये वैल्यू 21.7 इस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसमें सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, आर एफ एक्स माइनस आर डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो आर डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे, ये देखिए इस स्टेप में यहाँ पे है ये आर एफ एक्स माइनस आर डब्ल्यू में ये आर डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 21 न्यूटन। ये देखिए आर डब्ल्यू को रिप्लेस कर दिया इसकी वैल्यू से जो कि ऊपर हमने कैलकुलेट की है, जो जिसकी वैल्यू है 21.7। तो ये हमारे पास आ गया आर एफ एक्स
इज इक्वल टू 21.7 न्यूटन। ये 21.7 न्यूटन राइट साइड पे ले जाइए। यहाँ आर एफ के साथ एक्स भी है, ये अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक्स भी लिख दीजिए, यहाँ पे ये एक्स। नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये देखिए आर एफ एक्स। अब हमें आर एफ वाई की वैल्यू ऑलरेडी हम इवेल्युएट कर चुके हैं 120। आर एफ वाई की वैल्यू 120 है। अब रिएक्शन ऑफ फ्लोर हमने फाइंड आउट करना है, आर एफ फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे एक रिलेशन, पैथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन करेंगे। आर एफ इज इक्वल टू अंडर रूट आर एफ एक्स स्क्वायर प्लस आर एफ वाई स्क्वायर। ये आपके पास पैथागोरस थ्योरम से है, जिसमें बेस और ये परपेंडिकुलर है। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ये देखिए आर एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर एफ एक्स स्क्वायर प्लस आर एफ वाई स्क्वायर। यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है हमारे पास, आर एफ एक्स और आर एफ वाई। ये आर एफ एक्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, आर एफ वाई भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए आर एफ वाई ये आपके पास 120 है। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। ये देखिए 21.7 स्क्वायर प्लस 120 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। सिंप्लीफाई किया आपने, स्क्वायर रूट लिया। इसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों कंपोनेंट्स जो हमने जिनके स्क्वायर लिए, आर एफ एक्स का स्क्वायर और आर एफ वाई का स्क्वायर, ये दोनों ऐड किए, ये रिजल्ट आया। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें तो 121.94 न्यूटन विल बी द रिएक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द फ्लोर। ये इसकी वैल्यू आएगी। और जो रिएक्शन ऑफ वॉल है, फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ वॉल, उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि हमारे पास इस स्टेप में, ये आपके पास स्टेप है 21.7। थैंक यू सो मच।